हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल के इस रिचार्ज सीरीज़ पर स्वागत है। आज हमारा नया पावर ट्रांसफार्मर है वो आ चुका है, जिसकी कैपेसिटी लगभग 160 MVA की रहेगी और जिसका वेट लगभग 150 टन के अप्रोक्स रहेगा। अब इस पावर ट्रांसफार्मर को हम व्हीकल्स बेस फ्रेम से लेकर उसके जो भी पोजीशनिंग फाउंडेशन है उसके ऊपर उसको कैसे लोड होगा उसके प्रोसीजर के बारे में आज हम उसके बारे में देखेंगे। कैसे उस व्हीकल बेस फ्रेम से लेकर उसके जो भी फाउंडेशन रहेगा उसके सफ़र तक उसमें क्या क्या अनलोडिंग जो भी प्रोसीजर है उसको हम फॉलो करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हम ट्रांसफार्मर अनलोडिंग दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो हम इलेक्ट्रिकल जो भी हाइड्रोलिक प्रेशर जैक्स आते हैं उसके द्वारा कर सकते हैं। दूसरे हम मैनुअली ऑपरेट जो जैकिंग आते हैं जैक्स आते हैं उनके द्वारा करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम हैं जो अपने इस पावर ट्रांसफार्मर को लगभग मैनुअली जो भी हमारा जो जैक आएगा उसके द्वारा हम उसको ऑपरेट करके हमारे जो भी 150 टन का ट्रांसफार्मर है उसको अपन व्हीकल बेस फ्रॉम से लेकर उसके स्ट्रक्चर फाउंडेशन के सफ़र में हमें क्या क्या अनलोडिंग उसको प्रोसीजर को फॉलो करना है उसके बारे में हम आज उसके बारे में है वो देखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं कि हमारा 160 MVA का ट्रांसफार्मर है वो आ चुका है। अब इस ट्रांसफार्मर में ये जो देख रहे हैं कि इस तरीके की व्हीकल्स के हमारा ट्रांसफार्मर है वो लोडेड हो तो आके आता है। लगभग इसको हमारे ट्रांसफार्मर है ये इंडोटेक का ट्रांसफार्मर, लगभग इसको आने में एक 1 मंथ के अप्रोक्स इसको है वो टाइम लग गया था। 1 मंथ के ये ट्रैवलिंग ट्रांसफार्मर करके अब हम है वो इसके साइट लोकेशन पर हमारे जो पहुंच चुका है। अब इस ट्रांसफार्मर को हमें है वो अनलोड करके जो भी ये आप स्ट्रक्चर फाउंडेशन इसका देख रहे हैं, ये 3 रेल का ट्रांसफार्मर जो सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर हमें है वो अनलोड करना है। तो अब इस व्हीकल बेस फ्रेम से लेकर इस स्ट्रक्चर फाउंडेशन के बीच में क्या क्या हमारे अनलोडिंग प्रोसीजर होते हैं उसके बारे में हम आज उस प्रोसीजर के बारे में है वो जानकारी देखेंगे कि किस तरीके से हमारा है जो प्रोसीजर को फॉलो करके हमारा ट्रांसफार्मर है वो अनलोड होगा। सबसे पहले तो ये हमारी इस जो भी जहाँ भी हमारा ट्रांसफार्मर अनलोड होता है उसकी जो भी पोजीशन है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद में इस गाड़ी की पोजीशन के हिसाब से उस गाड़ी को ट्रांसफार्मर के स्ट्रक्चर फाउंडेशन के जस्ट सामने है जो अपोजिट में लेकर उसकी जो भी पोजीशन है जो यहाँ आकर हमारा पोजीशन हो सके उस हिसाब से गाड़ी की पोजीशन को है वो हम आइडेंटिफाई करके मेजर्स करके गाड़ी की पोजीशन डिसाइड कर लेते हैं। देन उसके बाद में हमारा अनलोडिंग प्रोसीजर है वो स्टार्ट करते हैं हम। ये जो हमारा 160 MVA का ट्रांसफार्मर है इसके लिए व्हीकल बेस फ्रेम है वो अलग से है वो इस व्हीकल की डिज़ाइन की जाती है। इसके जो बेस फ्रेम से है उसको हमारे कंप्रेसिंग टाइप सिस्टम से इसको है वो कंट्रोल अप लिफ्ट और डाउन किया जाता है। ये आप देख रहे हैं कि इसका जो भी कंप्रेसिंग सिस्टम है वो इस व्हीकल बेस फ्रेम के आगे लगाया जाता है। जहाँ भी हमें इसको अपलिफ्ट करने या डाउन करने की इसको अनलोडिंग ट्रैवलिंग के समय इसकी ज़रूरत रहती है तो हम इसको अनलोडिंग और अप एंड डाउन इसकी है वो पोजीशन को हमें वो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो भी ट्रांसफार्मर आने से पहले हमारी इस तरीके की कंडीशन है वो रहती है। उससे सबसे पहले हमें ट्रांसफार्मर जहां भी जिस कंडीशन में हमारा जिस ट्रेपो पे हमारा ट्रांसफार्मर आता है उसकी जगह को उसका जो फ्रंट है वो एकदम हमें क्लियर कर देना चाहिए। उसके बाद में हमारी ट्रांसफार्मर के अनलोडिंग की है वो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। ट्रांसफार्मर की अनलोडिंग की पोजीशन फिक्स होने के बाद में हमें ये जो हम ट्रांसफार्मर अनलोड करेंगे तो सबसे पहले हमारे जो भी ये स्लीपर्स जो है वो इस ट्रांसफार्मर के ऊपर इसके जो भी व्हीकल्स बेस फ्रेम होती है उसके दोनों साइड में हम जो इसका सेट है वो तैयार कर लेंगे। उसमें ये जो स्लीपर्स देख रहे हैं कि एक से वन साइड में हमारा इस स्लीपर्स ऐसा कुछ सेट है वो रेडी हो जाएगा। जो व्हीकल की बेस फ्रेम जो लगी हुई है उसके बराबर उसको तैयार करके और उसके ऊपर हमारा है वो ट्रांसफार्मर है वो आप रेल के ऊपर है वो आने वाला है। ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इसके सेंटर के हिसाब से रेडी करके इस तरीके से स्लीपर्स का जो भी सेट है वो बनाकर है वो रेडी कर लेते हैं। अब हम उसके अनलोडिंग के समय में इस्तेमाल जो भी यूजेज होने वाली रेल्स के बारे में देखेंगे। ये जो रेल देख रहे हैं जिस तरीके से हमारी जो ट्रेन होती है उसको कैसे है जो रोटेट करके है वो एक जगह से दूसरी जगह है वो ले जाए, उसको तो हम इंजन के द्वारा है वो शिफ्ट करते हैं या फिर इंजन के द्वारा उसको ले जाया जाता है। इसी तरीके से हम उसको मैनुअली जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसको हम इस रेल के ऊपर ले जाकर और इसको चैन पुली के माध्यम से इसको खींचकर है वो हम इसके स्ट्रक्चर फाउंडेशन जो आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर है वो लाकर पोजीशन करेंगे।
इस प्रोसीजर के अंदर जो भी हमारे जैक है वो यूजेज होने वाले हैं। ये आप जो पीछे देख रहे हैं कि लगभग ये एक जैक की लगभग कैपेसिटी है वो 50 टन के आसपास रहेगी। इसको हम मैनुअली ऑपरेट करके और ट्रांसफार्मर को अपलिफ्ट या डाउन जो है वो उसको कर सकते हैं। ये आप जैक देख रहे हैं, इस जैक के द्वारा ही हमारा ट्रांसफार्मर जो भी अनलोडिंग प्रोसीजर के अंदर है वो फॉलो होगा। जब ये हमारा स्लीपर्स का सेट बनकर रेडी हो जाता है, अब इस ट्रांसफार्मर अनलोडिंग की प्रोसेस हम स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा जो व्हीकल्स बेस फ्रॉम के ऊपर सटा हुआ जो ट्रांसफार्मर है, अब इसको हमें अपलिफ्ट करके उसके नीचे है वो जो रेल्स है वो डालनी पड़ेगी, या रेल्स की जो पटरी आप मान लें उसको हमें नीचे डालने के लिए इसको अपलिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस ट्रांसफार्मर के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये हमारे जो जैकिंग पैड्स हैं, जैकिंग पैड है वो दे रखा है। इस जैकिंग पैड के नीचे हमें वो उस जैक को लगाकर इसको मैनुअली है वो अपलिफ्ट करेंगे। जैसे हमारे भाई साहब आप देख रहे हैं कि इसको मैनुअली अपलिफ्ट कर रहे हैं ताकि ये बेस फ्रेम से ऊपर करके इसके नीचे है वो हमारी जो भी रेल है उसको नीचे डालकर हम इसकी है वो अनलोडिंग आसानी से है वो कर पाएंगे। ये हमारे जो ट्रांसफार्मर के ऊपर नंबर प्लेट्स दे रखी है, इसमें हम टाइप ऑफ कूलिंग देखते हैं कि हमारा ऑयल नाइट्रोजन जो भी है रहेगा, ये एयर फैन जो लगेगा उस टाइप का हमारा कूलिंग है वो रहेगा। ये फ़ैन के द्वारा या फिर कूलिंग होगा या फिर ऑयल के द्वारा इसको कूल कर सकते हैं। इसकी जो आप रेटेड पावर देख रहे हैं कि ये 160 MVA का ट्रांसफार्मर लगभग 1,60,000 के समथिंग इसकी जो भी KVA रेटिंग रहेगी हाई वोल्टेज साइड में। लो वोल्टेज साइड में इसकी 18,000 आप रेटेड देख रहे हैं। रेटेड वोल्टेज इसका 220 kV का जो भी हमारा स्विच यार्ड है उसके रेटिंग के हिसाब से ये ट्रांसफार्मर है वो हमारा है वो आ चुका है। ये जो ट्रांसफार्मर के जो भी हमारे इनसाइड की ड्राइंग्स रहेगी वो भी इस नंबर प्लेट्स के ऊपर है वो दे रखी है। इसके जो भी क्या स्पेसिफिकेशंस रहेंगी, क्या डिटेल्स रहेगी, वो भी इसकी बुशिंग करंट ट्रांसफार्मर जो भी रहेगी उसकी डिटेल्स भी दे रखी है। और के साथ में हमारा जो भी ट्रांसफार्मर की क्या स्ट्रक्चर रहेगी, किस हिसाब से ये इंटरनली कनेक्टेड रहेगा, किस हिसाब से हमारी इसकी जो भी एसेसरीज आएगी वो कनेक्ट होगी, उसकी जो भी डिटेल्स है और ड्राइंग के अंदर है वो दे रखी होगी है। ये जो आप देख रहे हैं कि ये हमारे जो भी मैनुअली है जो इसको अपलिफ्ट जैक के द्वारा इसको अपलिफ्ट करके इसके नीचे है जो हम छोटे छोटे स्लीपर्स को डालकर इसको अपलिफ्ट करते हैं ताकि इसके नीचे जो भी हमारी रेल्स है वो पटरी है वो आने के लिए इसको है वो अपलिफ्ट हम कर रहे हैं। जब हम इस जैकिंग पैड पर जैक लगा के अपलिफ्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इस छोटी छोटी जो भी प्लाईवुड दिखती है उस प्लाईवुड को नीचे डालकर है वो अपलिफ्ट करते हैं। देन उसके बाद में हमारे जो भी बड़े स्लीपर्स हैं उनको डालकर इसकी जो भी हमारी रेल्स डालनी रहती है उस 2 रेल को डालकर हम इसको खिंचाव के लिए है वो रेडी कर रहे हैं। इसको हम है वो चैन पुली मेथड के द्वारा इसको अनलोडिंग है वो उसको खींचकर है जो उसके स्ट्रक्चर कवर के ऊपर है वो अनलोड करेंगे। ये जो हमारे भाई साहब देख रहे हैं ये जैकिंग पैड के द्वारा इसको है वो जैसे धीरे धीरे ये अपलिफ्ट होता जा रहा है, इस अपलिफ्ट के द्वारा ये अपलिफ्ट करके इसको नीचे है वो सपोर्ट कुछ स्लीपर्स डाल के या फिर कुछ प्लाईवुड डाल के इसको है वो अपलिफ्ट धीरे धीरे अपलिफ्ट जैसे जैसे ये अपलिफ्ट होता जाएगा। कम से कम इसका आप देख रहे हैं कि 150 टन के अप्रोक्स इसका जो वेट है उसमें 2 जैक है जो आप 100 टन की कैपेसिटी लेफ़्ट साइड मान लो और 100 टन की कैपेसिटी सेम उसी अदर साइड में है वो दोनों चारों जैक एक साथ है वो वर्क करते हैं जिससे हमारा ट्रांसफार्मर है वो एक साथ है वो अपलिफ्ट है वो होता जा रहा है। अपलिफ्ट कर रहे हैं तो इसमें आप ये जो जैक के ऊपर लगी हुई प्लाईवुड की लकड़ी टाइप देख रहे हैं ये बहुत ही कॉस्टली हैवी मटेरियल की है जो हमारी लकड़ी जो भी आती है। इसकी लकड़ी की साइज़ देख रहे हैं कि आप लगभग ये इतनी मजबूत इतनी स्ट्रॉन्गेबल ये जो प्लाईवुड्स है वो उस कैटेगरी की जो 100 टन या 200 टन के वज़न को अपने ऊपर है वो लेके है वो अपलिफ्ट कर रही है। पूरा ट्रांसफार्मर का जो भी वज़न है वो लगभग हमारी इस प्लाईवुड की जो भी ये जो छोटा टुकड़ा देख रहे हैं उसके ऊपर आ रहा है। ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये ड्राई एयर फिल्ड जो भी हमारा ट्रांसफार्मर है वो आया हुआ है। जब कंपनी से लोड हुआ उसके बाद में ड्राई एयर फिल्ड करके इसको ट्रैवलिंग के समय में यहाँ तक और टिल फिल्ट्रेशन तक इसकी ये ड्राई एयर जो भी फिल्ड रहेगा फिर इसको वैक्यूम करके इसका ड्यू पॉइंट हमें जो मेज़र करना पड़ेगा। इसको जब तक हमारा इसका फिल्ट्रेशन नहीं हो जाता तब तक हमें इसे ड्राई एयर की जो भी आप मीटर्स देख रहे हैं ये मीटर हमें ये बताता है कि इसका जो भी प्रेशर है वो कितना है। लगभग 0.1
बार केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो भी प्रेशर है उसको टिल फिल्ट्रेशन, जब तक इसका फिल्ट्रेशन और टेस्टिंग स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक हमें इसे मेंटेन रोज़ इसको नोटबुक के अंदर लिखकर रोज़ इसका मेंटेन है वो करना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण हमारा जो भी ट्रांसफार्मर है वो इस यदि प्रेशर अप एंड डाउन इसका होता है तो इससे ट्रांसफार्मर को कोई भी है वो नुकसान है वो पहुंच सकता है। इसलिए हमें इसको एक नोटबुक अलग से लेकर इसको है वो मेंटेन करना रहता है। जब इसको डाउन करते हैं तो प्रॉपर कम्युनिकेशन करके ही इसे जैकिंग पैड से डाउन करके चारों जैक पैड एक साथ डाउन है वो प्रेशर को रिलीज़ करते हैं जैक से। तो हमारा जो भी लेफ़्ट साइड है उसको लगभग अपलिफ्ट है वो किया जा चुका है। अब हमारा जो राइट साइड रहेगा उसको अपलिफ्ट करके ही उसको इतना जितना लेफ़्ट साइड में हमें अपलिफ्ट किया है उतना ही हमें राइट साइड में अपलिफ्ट करके और बराबर अपलिफ्ट करके है जो उसको रेडी करना है। ये जो आप पुली देख रहे हैं ये पुली और ये चैन देख रहे हैं, इस चैन और पुली को जॉइंट करके और जैक पैड की मदद से इस ट्रांसफार्मर को अनलोडिंग है वो किया जाएगा। ये जो आप जिसे हमें साकल बोलते हैं देसी भाषा में, साकल और ये पुली जो भी रहेगी कुप्पी बोलते हैं, इस कुप्पी के और पुली के द्वारा ही हमारा ट्रांसफार्मर है वो अनलोडिंग प्रोसीजर में बहुत इसका यूज़फुल है वो होने वाला है। ये हमारा ट्रांसफार्मर को हम रेल डालने के लिए या जैसे पटरी बोलो उसको डालने के लिए एडजस्टेबल अपलिफ्ट है वो अब किया जा चुका है दोनों साइड की, और इसको बराबर इक्वल डिस्टेंस में अपलिफ्ट है वो किया जा चुका है। अब इसके अंदर हम दो है जो रेल डालकर इसको दो सेट बने हुए हैं स्लीपर्स के, इस स्लीपर्स के ऊपर हम दो रेल डालकर अब इसको हम है जो खिसकाने के लिए इसको यूज़ लेंगे। तो अब हम इसमें है वो रेल डालने की अपलिफ्ट करके इसमें रेल है वो डालेंगे। अब हम इसके सेंटर ऑफ मास के टेक्निक्स को यूज़ करके इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करके इसके सेंटर के अंदर कैलकुलेट करके जो स्लीपर सेट है जो हमने लगा लिए, अब उसके ऊपर हम जो हमारी जो पटरी है उसको लगाएंगे ताकि हम इसको आसानी से इस पटरी के ऊपर इसको ठहरा कर इसको खींच पाएँ। इसके लिए हमारी जो है वो रेल की पटरी है वो लेफ़्ट साइड के अंदर है वो लग रही है, इसके लगवा रहे हैं ताकि ये दोनों साइड में पटरियां लगाने के बाद में चैन पुली मेथड्स या चैन पुली के द्वारा हम इसको आसानी से है वो खींचकर इसके स्ट्रक्चर जो भी फाउंडेशन रहेगा उसके ऊपर लाकर इसको इंस्टॉल करवा पाएंगे। लगभग ये ट्रांसफार्मर अनलोडिंग का प्रोसेस लगभग 2 या 3 दिन इसमें वो टाइम लगेगा। ये हमारी जो भी लेफ़्ट साइड की जो भी पटरी थी उसको हमने रेल को सेट कर लिया है। ऐसी की ऐसी पटरी हमें एक राइट साइड में भी है वो लगवानी पड़ेगी, उसको भी हम इस तरीके से पहले सेट कर लेंगे। देन उसके बाद में इस ट्रांसफार्मर के नीचे की साइड में इसको जिस हिसाब से आपने अपलिफ्ट किया उसके नीचे है वो डालकर इसको प्रॉपर रेस्ट कंडीशन में लाकर इसको है वो खींचेंगे ताकि ये है जो मिनिमम में इसको है वो खींच कर धीरे धीरे लगभग 2-3 दिन की प्रोसेस के बाद में ये हमारा ट्रांसफार्मर लोडिंग है वो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होगा। अब हमारी जो भी रेल्स है वो ट्रांसफार्मर के नीचे है वो डलने जा रही है। इस ट्रांसफार्मर जो भी 200 टन के अप्रोक्स का जो वेट 150 टन के अप्रोक्स का वेट है, इसको खींचने के लिए हमें बहुत ताकत और स्ट्रॉन्गनेस की ज़रूरत है। इसको थोड़ा आसान करने के लिए हमें रेल्स डाल के और रेल्स डालने के बाद में थोड़ा स्मूथली इसकी जो भी सरफेस है जो भी रेल की सरफेस है उसको स्मूथली कर लें ताकि हमारा जो भी ट्रांसफार्मर है वो इजीली है वो खींच पाए और इसमें जो कोई भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्गनेस या ताकत लगाने की है वो कम हमें ज़रूरत पड़े। इसके लिए हमारा जो भी ग्रीस है वो उस रेल्स को डालने से पहले है वो लगवा लेते हैं ताकि उसका जो भी सरफेस है वो स्मूथ रहेगा। तो ट्रांसफार्मर को खींचने में हमें कोई ताकत कम लगानी पड़ेगी और परेशानी का सामना है वो नहीं करना पड़ेगा। अब हमारी जो रेल्स है उसके अंदर नीचे है वो डाला जा रहा है। इसको हमने सेंटर ऑफ मास इसका है वो कैलकुलेशन करके इसको रेडी कर दिया है जिस हिसाब से देख के। अब हमारी जो 10-12 जनों की ये टीम है इसको रेल को घिसका के है वो अंदर की तरफ डाल लेगी। दोनों है वो जिस तरीके वेट वो बैलेंस रहे उस हिसाब से है वो दोनों रेल्स को है वो हम डाल लेंगे। ये जो हमारी ट्रांसफार्मर की जो भी प्लेट रहेगी उस प्लेट के ऊपर रेल के ऊपर इसको है वो थोड़ा सा ग्रीस व्रीस करके उसके ऊपर डाल लेते हैं ताकि हमारा जो ट्रांसफार्मर हम खींचेंगे तो उसमें भी हमें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी इसको खींचने के अंदर, ताकि स्मूथली जब हम ट्रांसफार्मर खींचेंगे तो रेल के ऊपर ट्रांसफार्मर खींचेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ताकत लगानी, लेकिन इसको स्मूथली करके इस पेड़ के नीचे लगा लेंगे तो ये आसानी से हमारा ट्रांसफार्मर है वो खींच जाएगा।